चैप्टर 15 सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब सुन्नत नमाज, हदीस नंबर 1401। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 2 रकत और ज़हर के बाद 2 रकत अदा किया करते थे। आप मग़रिब के बाद 2 रकत अदा किया करते थे और इशा के बाद भी 2 रकत अदा किया करते थे। जुमा के बाद आप 2 रकत अपने घर में अदा किया करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब सुन्नत नमाज, हदीस नंबर 1402। तर्जुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हबीबा बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो मुसलमान बंदा रोज़ाना 12 नवाफिल अदा करेगा जो फ़र्ज़ के अलावा होंगे इसको जन्नत में घर मिलेगा। रावी को शक है या ये अल्फाज हैं इसके लिए जन्नत में घर बना दी जाएगा। सैयदा हबीबा बयान करती हैं इसके बाद में बाकायदगी से ये रकत अदा करती हूँ। इस हदीस के रावी इमरू बिन नोमान ने भी यही बात बयान की है कि हम बाकायदगी से नवाफिल अदा करते हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब सुन्नत नमाज, हदीस नंबर 1403। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर से पहले की 4 रकत और फजर से पहले की 2 रकत कभी तर्क नहीं की थीं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब मग़रिब की नमाज से पहले 2 रकत अदा करना, हदीस नंबर 1404। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दोनों अज़ानों यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान नमाज होती है। दोनों अज़ानों यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो शख्स चाहे नमाज पढ़ सकता है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब मग़रिब की नमाज से पहले 2 रकत अदा करना, हदीस नंबर 1405। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मुअज़्ज़िन मग़रिब की नमाज के लिए अज़ान दे देता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब तेज़ी से सुतून की तरफ बढ़ जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने तक वो हज़रात वही नमाज नफ़ल अदा करते रहते थे। रावी कहते हैं ये वक्त बहुत मुख्तसर होता था। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 रकात में क़ुरात करना, हदीस नंबर 1406। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की उन 2 सनतों में मुख्तसर क़ुरात किया करते थे। सैयदा आयशा ने यह भी बयान किया आप इन रकत में सूरत अल-काफ़िरून और सूरत इख़लास पढ़ा करते थे। इस हदीस के रावी सईद बयान करते हैं यहाँ 2 रकत से मुराद फ़जर की 2 सुनते हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 रकात में क़ुरात करना, हदीस नंबर 1407। तर्जुमा। सैयदा हिफ्सा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक हो जाने के बाद 2 रकत सुन्नत अदा करते थे, उस वक्त में आपके पास नहीं जाया करती थी। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 रकात में क़ुरात करना, हदीस नंबर 1408। तर्जुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा सैयदा हिफ्सा बयान करती हैं जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान दे लेता और सुबह सादिक हो जाती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात खड़ी होने से पहले 2 मुख्तसर रकत सुन्नत अदा किया करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 रकात में क़ुरात करना, हदीस नंबर 1409। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र का ये फरमान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद 2 रकत अदा किया करते थे। सैयदा हिफ्सा ने इन्हीं हज़रत इब्न उम्र को बताया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह हो जाने के बाद 2 रकत सुन्नत अदा किया करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 सनतों के बाद बातचीत करना, हदीस नंबर 1410। तर्जुमा। सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज से पहले 2 सुन्नतें अदा कर लेता, इसके बाद अगर आपको ज़रूरत होती तो मुझसे कोई बात कर लेता वरना नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करने के बाद लेट जाना, हदीस नंबर 1411। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा और फ़जर के दरमियान 11 रकत अदा करते थे, जिनमें हर 2 रकत के बाद सलाम फहराते थे, फिर 1 रकत अदा करके इन्हीं ताक़ कर लेते थे। जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान दे लेता तो आप 2 मुख्तसर रकात अदा कर लेते और फिर लेट जाते, यहाँ तक कि आपकी खिदमत में मुअज़्ज़िन आता तो आप इसके हमराह तशरीफ़ ले जाते। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जब नमाज के लिए इक़ामत कह दी जाए तो उस वक्त सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है, हदीस नंबर 1412। तर्जुमा।
हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब नमाज खड़ी हो जाए तो उस वक्त सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो उस वक्त सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा, हज़रत इब्न बहीना बयान करते हैं नमाज के लिए इकामत कही गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को 2 रकत अदा करते हुए देखा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो लोग आपके इर्द गिर्द बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शख्स से फरमाया, किया तुमने फ़जर की नमाज में 4 रकात अदा की हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो उस वक्त सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है। इमाम मुहम्मद दारमी फरमाते हैं, जब इंसान घर में मौजूद हो तो इस बात की गुंजाइश है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, दिन के आगाज़ में 4 रकात अदा करना। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा, नईम बिन हमार अतिफ़ानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम, दिन के आगाज़ में मेरे लिए 4 रकात अदा कर, मैं इसके आखिर तक तेरे लिए काफ़ी हूँगा। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा, इब्न अबी लैला बयान करते हैं, मुझे किसी ने ये बताया नहीं कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की नमाज अदा करते हुए देखा है। सिर्फ सैयदा उम्म हानी ने ये बात बताई है कि फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्म हानी के हम गुस्ल किया, फिर 8 रकत अदा की थीं। उम्म हानी बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज़्यादा मुख्तसर नमाज अदा करते हुए नहीं देखा, ताहम आपने रुकू व सुजूद मुकम्मल अदा किए थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा, अबूमरा जो जनाब अकील बिन अबू तालिब के आज़ाद करदा ग़ुलाम ही बयान करते हैं, इन्होंने उम्म हानी बिन्त अबू तालिब को ये बात बयान करते हुए सुना कि फ़तह मक्का के दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपको गुस्ल करते हुए पाया। आपकी बेटी फ़ातिमा ने एक कपड़े के ज़रिए पर्दा तान रखा था। उम्म हानी बयान करती हैं कि मैंने आपको सलाम किया, ये चाशत का वक्त था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, कौन है? मैंने जवाब दिया, उम्म हानी हूँ। उम्म हानी बयान करती हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से फ़ारिग़ हो गए तो आपने एक कपड़ा लपेट कर 8 रकत अदा की। जब आप नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे मुँह जाए। हज़रत अली एक शख्स को कत्ल करना चाहते हैं जिसे मैंने पनाह दी है, वो हबीरा का बेटा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्म हानी, जिसे तुमने पनाह दी है उसे हम भी पनाह देते हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मेरे खलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत की, इन्हीं में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। सोने से पहले वितर अदा करने की, हर महीने 3 रोज़े रखने की और चाशत की 2 रकत अदा करने की। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, चाशत की नमाज के मकरूह होने के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा, आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र या हज़र में कभी भी चाशत की नमाज अदा नहीं की। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, चाशत की नमाज के मकरूह होने के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा, अब्दाल रहमान बिन अबू बकरा बयान करते हैं, इनके वालिद हज़रत अबू बकरा ने चंद लोगों को चाशत की नमाज अदा करते हुए देखा और फरमाया, ये लोग वो नमाज पढ़ रहे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं की और आपके सहाबा ने भी अदा नहीं की। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, औबिन की नमाज। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा, हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और वो उस वक्त सूरज तुलू हो जाने के बाद नमाज अदा कर रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औबिन की नमाज का वक्त वो है जब ऊँटों के बच्चों के पाँव जलने लगें। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब, दिन और रात के नवाफिल 2-2 करके पढ़े जाएं। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन और रात के नवाफिल 2-2 करके पढ़े जाएं। एक और रिवायत में अल्फाज कुछ मुख्तलिफ हैं। सनन दारमी,
किताब नमाज का बयान, बाब रात के नवाफिल। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के नवाफिल के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इन्हीं दो दो करके पढ़ा जाए, और जब तुम्हें सुबह करीब होने का अंदाज़ा हो तो एक रकत वतर पढ़कर इन्हीं ताक़ कर लो। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब रात के नवाफिल की फ़जीलत। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बयान करते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आपके इस्तक़बाल के लिए आए और बोले कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं इन लोगों के साथ में भी निकला, जब मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। मैंने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि लोगों सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्तादारी बरकरार रखो, और जब लोग सो रहे हों उस वक्त नवाफिल अदा करो, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब अल्लाह ताला को सजदा करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा। अहनफ बिन कैस बयान करते हैं मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, वहाँ एक साहब बकसरत रुकू वाओ सुजूद कर रहे थे। मैंने सोचा मैं इस वक्त तक मस्जिद से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक उस बात का जायज़ा ना ले लूँ ये साहब तादाद में नमाज अदा करते हैं या जुफ्त तादाद में अदा करते हैं। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुए तो मैंने दरियाफ्त किया, अल्लाह के बंदे, किया आप जानते हैं आपने तादाद में रुकू वाओ सुजूद किए हैं या जुफ्त में? इन्होंने जवाब दिया मुझे पता नहीं चला, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। फिर इन्होंने जवाब दिया मैंने अपने खलील हज़रत अबू कासम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में एक सजदा करता है अल्लाह इसके बदले में इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और इस सजदे के बदले में एक गुनाह मुआफ़ कर देता है। हनफ बिन कैस कहते हैं मैंने दरियाफ्त किया अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? इन्होंने जवाब दिया मैं अबू ज़र गफ़ारी हूँ। हनफ बिन कैस कहते हैं फिर मुझे इत्मीनान हो गया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा शकर का बयान। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा। शुसा बयान करती हैं मैंने हज़रत इब्न अबी औफ़ी को 2 रकत अदा करते हुए देखा, बाद में इन्होंने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत के वक्त 2 रकत अदा की थीं। जब ग़ज़वा बदर के मौका पर आपको फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई या शायद अबू जहल के सर लाने की खुशखबरी सुनाई गई। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब किसी शख्स को सजदा करना मना है। हदीस नंबर 1427। तर्जुमा। कैस बिन साद बयान करते हैं मैं हिरा में आया, मैंने वहाँ के लोगों को अपने रईस को सजदा करते हुए देखा। फिर जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम लोग आपको सजदा ना किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को या किसी फ़र्द को सजदा करने का हुक्म देता तो ख़वातीन को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, क्योंकि अल्लाह ने उन ख़वातीन पर उनके शौहरों के बहुत से हुकूक़ मुक़र्रर किए हैं। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब किसी शख्स को सजदा करना मना है। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा। इब्न बरीदा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दी मैं आपको सजदा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब सूरत नजम में सजदा तिलावत। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत नजम की तिलावत की और सजदा तिलावत किया। तमाम हाज़रीन ने भी सजदा किया, अलबत्ता एक शख्स ने चंद कंकरियाँ उठाकर अपने माथे पर लगाईं और बोला मेरे लिए यही काफ़ी हैं। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब सूरत स्वाद में सजदा तिलावत। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए सूरत स्वाद की तिलावत की और जब आप आयत सजदा तक पहुँचे तो आप मिंबर से नीचे उतरे और आपने सजदा किया और आपके हमराह हमने भी सजदा किया। फिर जब दोबारा आपने इस सूरत को पढ़ा और आयत सजदा तक पहुँचे तो हम सजदा करने के लिए तैयार हुए। जब आपने हमें देखा तो फरमाया ये तो एक नबी का तौबा का वाक़या है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम लोग सजदा करने के लिए तैयार हो। आप मिंबर से नीचे उतरे और सजदा किया और हमने भी सजदा किया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान, बाब सूरत स्वाद में सजदा तिलावत। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा।
حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں سورت صاد میں سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے، البتہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سورت انشقاق میں سجدہ تلاوت، حدیث نمبر 1432۔ ترجمہ، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو سورت انشقاق میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے کہا گیا آپ اس سورت میں سجدہ کر رہے ہیں جن میں سجدہ نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سورت انشقاق میں سجدہ تلاوت، حدیث نمبر 1433۔ ترجمہ، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو سورت انشقاق میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو بولا اے حضرت ابو ہریرہ میں آپ کو سورت انشقاق میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اگر میں نبی اکرم کو اس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سورت انشقاق میں سجدہ تلاوت، حدیث نمبر 1434۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت انشقاق میں سجدہ تلاوت کیا ہے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب سورت علق میں سجدہ تلاوت، حدیث نمبر 1435۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سورت انشقاق اور سورت علق میں سجدہ تلاوت کیا۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب آیت سجدہ سن کر سجدہ نہ کرنا، حدیث نمبر 1436۔ ترجمہ، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورت نجم کی تلاوت کی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا بیان، حدیث نمبر 1437۔ ترجمہ، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک کے درمیانی عرصہ میں 11 رکعت ادا کرتے تھے جن میں سے ہر ایک 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے تھے اور 1 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ آپ ان نوافل کے دوران اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اس عرصہ کے درمیان 50 آیات پڑھ سکتا تھا۔ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر فارغ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعت سنت ادا کر لیتے، پھر آپ لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا بیان، حدیث نمبر 1438۔ ترجمہ، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے نوافل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے جن میں 8 رکعت ادا کرنے کے بعد وتر 1 رکعت پڑھ لیتے تھے، پھر آپ 2 رکعت بیٹھ کر ادا کرتے تھے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے، پھر آپ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا بیان، حدیث نمبر 1439۔ ترجمہ، زرارہ بن عوفی بیان کرتے ہیں سعد بن ہشام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور اپنی جائیداد فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تاکہ اسے فروخت کر کے ہتھیار خرید سکیں۔ ان کی ملاقات چند انصاری حضرات سے ہوئی تو ان حضرات نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 6 حضرات نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع کر دی تھا اور دریافت کیا تھا کہ کیا تم لوگوں کے لیے میرا عصو کافی نہیں ہے؟ زرارہ بیان کرتے ہیں یعنی سعد بن ہشام بصرہ آ گئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی ملاقات حضرت ابن عباس سے ہوئی اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے وتر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بارے میں جسے سب سے زیادہ علم ہے میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے جواب دیا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو، تم ان کی خدمت میں جاؤ، ان سے یہ سوال کرنا اور پھر وہ جو جواب دیں واپس آ کر مجھے بھی بتا دینا۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں میں حکیم بن افل کے پاس آیا اور ان سے کہا آپ میرے ساتھ ام المومنین کی خدمت میں چلیں۔ حکیم نے جواب دیا میں ان کی خدمت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے انہیں ان دونوں گروہوں یعنی حضرت علی کے موافقین اور مخالفین کے معاملے میں دخل دینے سے منع کیا تھا تو انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ سعد کہتے ہیں میں بولا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ چلیں، پھر ہم دونوں چل پڑے، سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ہم نے سلام کیا، انہوں نے حکیم کی آواز کو پہچان لیا اور دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں سعد بن ہشام ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کون ہشام؟
मैं ने जवाब दिया हश्शाम बिन आमिर। इन्होंने जवाब दिया किया तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने जवाब दिया जी हूँ। सैयदा आयशा ने फरमाया वही नबी अकरम का इखलाक। साद बिन हश्शाम कहते हैं मैंने ये इरादा कर लिया अब मैं उठ जाता हूँ और मरते दम तक कभी किसी से कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन फिर मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल का ख्याल आ गया तो मैंने सवाल किया कि आप हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल के बारे में बताएं। हज़रत आयशा ने फरमाया किया तुमने सूरत मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? मैंने जवाब दिया जी हम पढ़ी है। हज़रत आयशा ने फरमाया इस सूरत के आगाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के नवाफिल का हुक्म नाज़िल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब नवाफिल अदा करते रहे यहाँ तक कि उनके पाँव सूज गए। 6 माह तक इस सूरत का आखिरी हिस्सा नाज़िल नहीं हुआ। फिर वो हिस्सा नाज़िल हो तो रात के नवाफिल को नफ़ल करार दिया गया, हालांकि ये पहले फ़र्ज़ थे। साद बिन हश्शाम ने कहा मैंने इरादा किया अब मैं उठ जाता हूँ और मरते दम तक सवाल नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वतर का ख्याल आ गया तो मैंने अर्ज़ किया आप हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर की नमाज के बारे में बताएं। हज़रत आयशा ने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते थे तो अपनी मसूक मेरे पास रख देते थे, फिर अल्लाह ताला किसी वक्त इन्हें बेदार कर देता था तो आप 9 रकात अदा करते थे, जिनमें से आप 8 रकात के बाद बैठकर अल्लाह की हम्द बयान करते, अपने परवरदिगार से दुआ मांगते, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते, फिर 9वीं रकात पढ़ने के बाद बैठते और अल्लाह की हम्द बयान करते और अपने परवरदिगार से दुआ करते और फिर बुलंद आवाज़ से सलाम फेर देते, फिर आप बैठकर 2 रकात नमाज अदा करते। ये 11 रकात होती थीं। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया ए बेटे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा हो गई तो आपका जिस्म मुबारक भारी हो गया तो आप 7 रकत अदा किया करते थे, जिनमें से आप 6 रकत नमाज अदा करने के बाद बैठ जाते थे, अल्लाह की हम्द बयान करते थे, अपने रब से दुआ मांगते थे, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते थे और 7वीं रकत अदा करने के बाद फिर बैठकर अल्लाह की हम्द बयान करते थे, अपने परवरदिगार से दुआ मांगते, फिर सलाम फेर देते थे, फिर आप बैठकर 2 रकात अदा करते थे। ये 9 रकात होती थीं। हज़रत आयशा ए बेटे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद का ग़लबा होता या आप बीमार होते तो आप दिन के वक्त 12 रकात अदा किया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामूल इख्तियार करते थे तो आपको ये पसंद था आप उसे बाकायदगी के साथ सर अंजाम दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रात भर नवाफिल अदा नहीं किए और न ही आपने कभी एक रात में पूरा कुरान पढ़ा है, और रमज़ान के अलावा आपने किसी भी महीने में पूरा महीना रोज़े नहीं रखे। साद बिन हश्शाम कहते हैं मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और इन्हें यह हदीस सुनाई तो इन्होंने फरमाया सैयदा आयशा ने ठीक बयान किया है, अगर मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो सकता तो उनसे बराह रास्त ये हदीस सुन लेता। साद बिन हश्शाम कहते हैं मैंने कहा अगर मुझे ये पता होता कि आप इनके हम नहीं आते जाते हैं तो मैं आपको ये हदीस ना सुनाता। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब रात की कौन सी नमाज अफजल है। हदीस नंबर 1440। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो है जो निस्फ़ रात के वक्त अदा की जाए। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब अगर इंसान रात के वज़ाइफ पढ़े बग़ैर सो जाए। हदीस नंबर 1441। तर्जुमा हज़रत उम्र बिन ख़िताब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई इंसान रात के वज़ाइफ या उनका कुछ हिस्सा पढ़े बग़ैर सो जाए और फिर इन्हें अगले दिन फजर और ज़हर के दरमियान पढ़ ले तो इन्हें उसी तरह नोट किया जाएगा जैसे उसने रात के वक्त पढ़े थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1442। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोज़ाना रात के आखिरी निस्फ हिस्से में या रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल यानी तवज्जो करके इरशाद फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ मांगेगा तो मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करूँ, कौन है मुझसे बख्शिश मांगेगा तो मैं उसे बख्श दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबह सादिक तक रहता है। रावी को शक है इस वक्त तक रहता है जब आदमी फजर की नमाज पढ़कर वापस आता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारा परवरदिगार हर रात को जब रात का एक तिहाई आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है आसमान दुनिया की तरफ खास तो मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ मांगे मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे बख्श दूँगा, कौन है जो मुझसे कुछ मांगे मैं उसे अता करूँगा। ऐसा फजर तक होता रहता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान
बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1444। तर्जुमा नाफा बिन ज़ुबैर अपने वालिद का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात में आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाता है कि या कोई मांगने वाला है मैं इसे अता करूँगा, कि या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1445। तर्जुमा हज़रत रफ़ा बिन राबा जहनी रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का निस्फ़ हिस्सा या दौतिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जह होता है और फिर फरमाता है कि मेरे बंदों से मेरे अलावा और कोई दरियाफ़्त नहीं कर सकता। कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे बख्श दूँ, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे मैं इसकी दुआ कबूल कर लूँ। ऐसा फजर तक होता रहता है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा हज़रत अली रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक तिहाई रात हो जाती है या निस्फ़ रात गुजर जाती है तो उसके बाद हज़रत अली ने अल्लाह का नज़ूल ज़िक्र किया। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह का आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल। हदीस नंबर 1447। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक्क़त में मुब्तला होने का ख्याल न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसरूक़ करने का हुक्म देता और इशा की नमाज को तिहाई रात तक मुअख्खर कर देता, क्योंकि जब तिहाई रात गुजर जाती है तो अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जह होता है और सुबह सादिक होने तक उसी आलम में रहता है और ये फरमाता है कि क्या कोई मांगने वाला है जो इसे अता किया जाए, किया कोई दुआ मांगने वाला है कि इसे कबूल किया जाए, किया कोई बीमार है जो शिफा चाहता हो उसे शिफा अता की जाए, किया कोई गुनाहगार है जो मग़फ़िरत तलब करे और इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा हज़रत अली बिन अबू तालिब के हवाले से नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम दारमी फरमाते हैं ये हज़रत अबू हरीरा की हदीस की मानिंद है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना। हदीस नंबर 1448। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते तो ये दुआ मांगते, ऐ अल्लाह हर तरह की हम तेरे लिए है तो आसमानों और ज़मीन में मौजूद चीज़ों को नूर अता करने वाला है, हर तरह की हम तेरे लिए है तो आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को कायम रखने वाला है, हर तरह की हम तेरे लिए तो आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ का मालिक है, तो हक़ है तेरा फरमान, हक़ है तेरी बारगाह में हाज़िरी, हक़ है जन्नत, हक़ है जहन्नम, हक़ है दोबारा ज़िंदा होना, हक़ है तमाम नबी हज़रत मोहम्मद, हक़ है अल्लाह मैं तेरे लिए इस्लाम लाता हूँ, तुझ हर ईमान रखता हूँ, तुझ पर तवक्कल रखता हूँ, तेरी तरफ रुजू करता हूँ, तेरी मदद से मुकाबला करता हूँ और तेरी तरफ फ़ैसले के लिए आता हूँ, तो मेरी मग़फ़िरत कर दे उन सब की जो गुज़र चुके हैं और जो बाद में आएंगे, जो मैंने एलानिया के और जो पोशीदा तौर पर के, बेशक तो आगे लाने वाला है और तू ही पीछे लाने वाला है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है और तेरी मदद के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करना। हदीस नंबर 1449। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रात के वक्त सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले ये दोनों आयत इसके लिए काफ़ी होंगी। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1450। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने किसी भी चीज़ की इस तरह इजाज़त नहीं दी जैसे उसने अपनी नबी को इजाज़त दी है कि वो कुरान बुलंद आवाज़ में अच्छी आवाज़ में पढ़े। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अशअरी को क़ुरात करते हुए सुना तो फरमाया, उस शख्स को औल दाऊद की खुश आवाज़ी में से हिस्सा दिया गया है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा हज़रत साद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ता उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान। बाब खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ने किसी भी चीज़ के लिए इस तरह इजाज़त नहीं दी कि जिस तरह उसने अपने नबी को इस बात की इजाज़त दी कि वो कुरान अच्छी आवाज़ में पढ़े। इमाम दारमी फरमाते हैं इससे मुराद इस्तगना है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब उम्मुल कुरान यानी सूरत फातिहा ही सब मिसानी है। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा, अबू सईद बिन माली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और दरियाफ्त किया कि क्या अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ए ईमान वालों, जब अल्लाह और इसका रसूल तुम्हें बुलाए तो तुम उनको जवाब दो। फिर आपने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इस सूरत की तालीम ना दूँ जो कुरान की सबसे अजीम सूरत है। मैं मस्जिद से निकलने से पहले ऐसा करूँगा। फिर जब आपने मस्जिद से तशरीफ़ ले जाने का इरादा किया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ही वो सब मिसानी और कुरान अजीम है जो तुम्हें अता किया गया है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब कितने अरसे में कुरान ख़त्म किया जाए। हदीस नंबर 1455। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 दिन से कम अरसे में कुरान पूरा पढ़ लेता है उसने उसे समझा नहीं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वो शख्स जिसे ये याद ना रहे कि इसने 3 रकात अदा की हैं या 4 रकात अदा की हैं। हदीस नंबर 1456। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है उसकी हुआ खारिज हो रही होती है और वो इतनी दूर चला जाता है कि अजान की आवाज़ नहीं आती। फिर जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। फिर जब इकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है। जब इकामत ख़त्म हो जाती है तो वो फिर आ जाता है और आदमी के जहन में ख़यालात पैदा करना शुरू कर देता है और कहता है कि फ़लाँ चीज़ याद करो, फ़लाँ चीज़ याद करो। आदमी इस काम में लग जाता है यहाँ तक कि इसको ये भी याद नहीं रहता उसने कितनी नमाज अदा की। तो जब किसी शख्स को ये याद ना रहे कि इसने कितनी रकत अदा की हैं या 4 रकत अदा की हैं तो उसे चाहिए कि जब क़ादे की हालत में हो तो वो सजदा कर ले। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वो शख्स जिसे ये याद ना रहे कि इसने 3 रकात अदा की हैं या 4 रकात अदा की हैं। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को ये याद ना रहे कि इसने 3 रकत अदा की हैं या 4 तो उसे चाहिए कि वो एक मज़ीद रकत अदा करे, फिर बाद में 2 सजदे कर ले, क्योंकि अगर उसने 5 पढ़ी होंगी तो इसमें से 2 नमाज बिन जाएंगी और अगर उसने 4 पढ़ी हुई होंगी तो ये शैतान के लिए रसोई का बाइस होंगी। इमाम दारमी फरमाते हैं, मैं इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देता हूँ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में किसी इजाफे की वजह से सजदा सहू करना। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब या इशा की नमाज में कोई नमाज पढ़ाई। आपने 2 रकत अदा करने के बाद सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद में चौड़ाई की सिमत में रखी हुई लकड़ी के पास खड़े हुए। आपने अपना दस्त मुबारक इस पर रखा। रावी बयान करते हैं, हमारे उस्ताद ने ऐसा करके दिखाया। फिर आपने दोनों हाथों में से एक दूसरे की पुश्त पर रखा, ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को नीचे वाले हाथ की उंगलियों में दाखिल कर दी और यूं खड़े हुए जैसे आप गुस्से के आलम में हों। लोगों में से जल्दबाज लोग मस्जिद से निकल गए और कहने लगे कि नमाज मुख्तसर हो गई है। हाजिरीन में से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी मौजूद थे। इन हज़रात ने कोई बात नहीं की। हाजिरीन में से एक साहब जिनके हाथ लंबे थे, इन्हें हाथों वाला कहा जाता था, इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप नमाज में भूल गए हैं या वो मुख्तसर हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना नमाज मुख्तसर हो गई है। फिर आपने दरियाफ्त किया कि ऐसा ही है। लोगों ने अर्ज़ की, जी हम। रावी बयान करते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। आपने बाकी नमाज मुकम्मल की, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कह तवील सजदा किया, फिर अपना सर मुबारक उठाया और तकबीर कहकर पहले सजदे की मानिंद सजदा किया। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और नमाज ख़त्म की। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में किसी इजाफे की वजह से सजदा सहू करना। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर या शायद असर की नमाज पढ़ाई और 2 रकत अदा करने के बाद सलाम फेर दिया। उनसे 2 हाथों वालों ने अर्ज़ किया, ये साहब बनु ज़हरा के हलीफ थे, क्या नमाज मुख्तसर हुई या आप भूल गए हैं या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना मैं भूला हूँ ना नमाज मुख्तसर हुई है। तो उसने अर्ज़ किया, इसमें से कोई एक बात हुई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और दरियाफ्त किया, क्या ज़ौलीदीन ने दुरुस्त कहा है कि लोगों ने अर्ज़ किया, जी हूँ। तो आप खड़े हुए और नमाज मुकम्मल की।
راوی بیان کرتے ہیں مجھے کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں بیٹھنے کے عالم میں 2 سجدے کیے تھے، میرے خیال کے مطابق ایسا ہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ گیا۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب نماز میں کسی اضافے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ حدیث نمبر 1460 ترجمہ حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں آپ نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت ادا کی تھیں، جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے صرف 2 سجدے کیے تھے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1461 ترجمہ ابن بہینہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ بیٹھے نہیں، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے جب نماز مکمل کر لی اور ہم آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور 2 سجدے کے، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کیے تھے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1462 ترجمہ حضرت مالک بن دینہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں یا شاید عصر میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تو آپ دوبارہ بیٹھے نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہونے لگے تو آپ نے سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1463 ترجمہ زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی، جب انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی تو کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے نہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے سبحان اللہ کہا، انہوں نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کھڑے رہیں، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا اور سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا اور پھر بیان کیا کہ ہمارے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ یزید نامی راوی بیان کرتے ہیں لوگ اس بات کو درست قرار دیتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے دوران کلام کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1464 ترجمہ حضرت معاوی بن حکم اسلمی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران حاضرین میں سے ایک شخص کو چھینک آ گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا، میں نے کہا ہائے افسوس کہ تم میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر مارے اور ہاتھ رانوں پر مارے، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے خاموش کیوں کروا رہے ہو، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے اچھا معلم نہیں دیکھا، اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا کہا، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہماری یہ نماز جو ہے اس میں لوگوں کے کلام کی مانند کوئی کلام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تسبیح بیان کی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب نماز کے دوران سانپ یا بچھو کو مار دینا۔ حدیث نمبر 1465 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران 2 سیاہ چیزوں کو قتل کرنے کی ہدایت کی ہے، یہی نامی راوی بیان کرتے ہیں 2 سیاہ چیزوں سے مراد سانپ اور بچھو ہیں۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب سفر کے دوران نماز مختصر کرنا۔ حدیث نمبر 1466 ترجمہ یالی بن امیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں خوف ہو تو تم نماز مختصر کرو، اب تو لوگ امن کی حالت میں آ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جس بات پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہے میں بھی اس بات پر حیران ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اس نے تم پر کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب سفر کے دوران نماز مختصر کرنا۔ حدیث نمبر 1467 ترجمہ حضرت سالم اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعت ادا کی تھی اور حضرت ابو بکر نے بھی 2 رکعت ادا کی تھی، حضرت عمر نے بھی 2 رکعت ادا کی تھی، جبکہ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں 2 رکعت ادا کی تھی، لیکن بعد میں وہ مکمل نماز پڑھنے لگے تھے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان باب سفر کے دوران نماز مختصر کرنا۔ حدیث نمبر 1468 ترجمہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز کی 4 رکعت ادا کی تھی اور ذوالحلیفہ میں آپ کی اقتداء میں 2 رکعت ادا کی تھیں۔ سنن دارمی
किताब नमाज का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज मुख्तसर करना। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 4 रकत पढ़ाई और ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत पढ़ाई थीं। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब सफ़र के दौरान नमाज मुख्तसर करना। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नमाज आगाज़ में 2 रकत की शक्ल में फ़र्ज़ हुई थी जो सफ़र की हालत में इसी हालत में बरकरार रही और हज़र की हालत में इसे मुकम्मल कर दी गया। रावी बयान करते हैं मैंने अपने उस्ताद से पूछा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सफ़र के दौरान मुकम्मल नमाज क्यों पढ़ा करती थीं। इन्होंने जवाब दिया वो तावील करती थीं जैसे हज़रत उस्मान गनी तावील करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स किसी शहर में इकामत इख्तियार करे तो कितनी इकामत के दौरान वो नमाज कसर पढ़ेगा। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर नमाज अदा करते रहे यहाँ तक कि जब हम मक्का आए तो आपने वहाँ 10 दिन क़याम किया और इस दौरान कसर नमाज अदा करते रहे फिर आप वापस तशरीफ़ ले गए। ये हज के मौका की बात है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स किसी शहर में इकामत इख्तियार करे तो कितनी इकामत के दौरान वो नमाज कसर पढ़ेगा। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा। हज़रत साहब बिन यजीद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मुहाजिर शख्स अपने फ़राइज़ हज अदा करने के बाद 3 दिन तक ठहर सकता है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स किसी शहर में इकामत इख्तियार करे तो कितनी इकामत के दौरान वो नमाज कसर पढ़ेगा। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा। हज़रत साहब बिन यजीद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से आने वालों को ये रुख्सत अता की है कि वो मक्का में अरकान हज से फ़ारिग होने के बाद 3 दिन तक क़याम कर सकते हैं। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मैं भी इसके मुताबिक फ़तवा देता हूँ। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब सवारी के ऊपर नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नमाज अदा कर ली करते थे जबकि उसका रुख मशरिक़ की तरफ होता था लेकिन जब आपने फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होती थी तो आप सवारी से उतर जाते थे और क़िबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब सवारी के ऊपर नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा। हज़रत आमिर बिन रबिया बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सवारी पर मौजूद हालत में नमाज अदा कर रहे थे और सर के इशारे के ज़रिए नमाज पढ़ रहे थे ख्वाह सवारी का रुख किसी भी सिमत में हो। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। फ़र्ज़ नमाज सवारी पर अदा नहीं करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। आप 2 नमाजें एक साथ अदा किया करते थे। आप ज़हर और असर की नमाज एक साथ अदा करते थे फिर ख़ैमे में तशरीफ़ ले जाते और फिर तशरीफ़ लाकर मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़द्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की थी। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तेज़ी से सफ़र करना होता था तो आप मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब मुज़द्दलिफ़ा में 2 नमाजें एक साथ अदा करना। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा। हुक्म और सलमा बिन कहल ये दोनों हज़रात बयान करते हैं हज़रत जबीर ने मुज़द्दलिफ़ा में हमें मग़रिब की नमाज में इकामत के हमराह 3 रकत पढ़ाई फिर जब इन्होंने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और इशा की 2 रकत पढ़ाई और फिर हज़रत इब्न उमर के हवाले से ये बात बयान की थी कि हज़रत इब्न उमर ने उन लोगों के साथ इस जगह पर ऐसा ही किया था और हज़रत इब्न उमर ने ये हदीस बयान की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर इस तरह किया था यानी 2 नमाजें एक साथ अदा की थीं। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब सफ़र से वापसी पर आदमी का नवाफिल अदा करना। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा।
حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر چاشت کے وقت تشریف لاتے تھے، آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعت ادا کرتے اور پھر لوگوں سے ملنے کے لیے تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب نماز خوف کا بیان، حدیث نمبر 1481۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوہ میں شرکت کی جو نجد کی جانب کسی علاقے میں رونما ہوا تھا۔ جب ہم دشمن کے مقابلے میں آئے اور ہم نے صفیں قائم کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم میں سے ایک گروہ آپ کی اقتدا میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتدا میں نماز ادا کرنے والوں سمیت 1 رکعت ادا کی اور سجدے کے، پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اس گروہ کی جگہ پر آ گیا جس گروہ نے نماز ادا نہیں کی تھی، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں 1 رکعت ادا کی اور 2 سجدے کے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لی اور مسلمانوں میں سے ہر شخص نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت ادا کی اور 2 سجدے کے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب نماز خوف کا بیان، حدیث نمبر 1482۔ ترجمہ حضرت سہیل بن ابو حسمہ نماز خوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں امام مسلمانوں کے گروہ کو نماز پڑھائے گا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں رہے گا، پھر جن لوگوں نے امام کی اقتدا میں نماز ادا کی تھی وہ لوگ 1 رکعت ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی جگہ پر چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ آ کر امام کے ہمراہ 1 رکعت ادا کریں گے، یہ سب لوگ دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کریں گے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی ادائیگی سے رک جانا، حدیث نمبر 1483۔ ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن ابو سعید خدری اپنے والد کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہمیں نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، پھر جب ہمیں گنجائش نصیب ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اور جنگ میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ طاقت اور غالب ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ہدایت کی، انہوں نے اقامت کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور اسی طریقے سے ادا کی جیسے اسے آپ اپنے وقت میں ادا کرتے تھے، پھر آپ نے حضرت بلال کو ہدایت کی، انہوں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا کی، پھر آپ نے حضرت بلال کو یہ ہدایت کی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ ہدایت کی کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی۔ یہ عمل اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہے، اگر تو خوف کی حالت میں ہو تو پیادہ حالت میں یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لی کرو۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب گرہن کے وقت نماز ادا کرنا، حدیث نمبر 1484۔ ترجمہ حضرت ابو مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں بے شک سورج اور چاند یہ دونوں کسی شخص کی وفات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دو۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب گرہن کے وقت نماز ادا کرنا، حدیث نمبر 1485۔ ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں 8 رکعت ادا کی تھیں جن میں 4 سجدے تھے۔ سنن دارمی کتاب نماز کا بیان، باب گرہن کے وقت نماز ادا کرنا، حدیث نمبر 1486۔ ترجمہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایک یہودی خاتون ان کے ہم اور یہ بولیں اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا لوگوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، اس وقت سورج گرہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سواری پر سے اترے اور پھر اپنی جگہ کی طرف بڑھے جہاں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے طویل قیام کیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور طویل رکوع کیا، اور پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور طویل رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے 2 سجدے کے، پھر کھڑے ہو گئے اور اسی طرح دوسری رکعت ادا کی یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو تمہاری قبروں میں اسی طرح آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا جیسے دجال کی آزمائش ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण के वक्त नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते ही सूरज ग्रहण हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। हज़रत इब्न अब्बास ने ये बात बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत अदा की थीं, जिसमें से हर एक रकत में 2 रुकू किए थे। फिर आपने लोगों को खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, बेशक सूरज और चंद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं, इन दोनों को किसी शख्स की मौत की वजह से ग्रहण नहीं होता और न ही किसी की पैदाइश की वजह से होता है। जब तुम इन्हें इस हालत में देखो तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण के वक्त नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, सूरज ग्रहण हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सैयदा आयशा ने ये बात बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात अदा की थीं, जिनमें से हर एक में 2 मरतबा रुकू किया था। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण के वक्त नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा, सैयदा असमा बिन्त अबू बकर बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौका पर गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया था। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ीदिया बात ज़िक्र करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हमरा दगा पर तशरीफ़ ले गए थे। आपने नमाज इस्तिस्का अदा की थी, आपने क़िबला की तरफ रुख किया था और अपनी चादर को अलट दिया था। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा, इबाद बिन तमीम अपने चचा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हमरा दगा पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने लोगों के बारिश की दुआ की, आप खड़े हुए, आपने खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, फिर आपने क़िबला की तरफ रुख किया और अपनी चादर को अलट दिया तो बारिश नाज़िल हुई। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब बारिश की दुआ करते हुए हाथ बुलंद करना। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के दौरान अपने दोनों हाथ बुलंद नहीं करते थे, अलबत्ता बारिश की दुआ मांगते हुए आपने ऐसा किया है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन गुस्ल करना। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स जुमा पढ़ने आए तो उसे पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन गुस्ल करना। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ शख्स पर लाजिम है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन गुस्ल करना। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खुतबा दे रहे थे, उसी दौरान एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। हज़रत उमर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए तो वो बोला, ए अमीर आल मोमिनीन, मैंने जब अज़ान की आवाज़ सुनी तो उसके फ़ौरा बाद सिर्फ वज़ू किया और यहाँ आ गया। हज़रत उमर ने फरमाया, किया वज़ू ही किया है, किया तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए नहीं सुना? आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उस शख्स को गुस्ल कर लेना चाहिए। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन गुस्ल करना। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा, हज़रत समरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स जुमा की नमाज के लिए वज़ू करे तो ये काफ़ी है, लेकिन अगर वो गुस्ल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन और इसमें गुस्ल करने और खुशबू लगाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा, हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और अपनी गुंजाइश के मुताबिक अच्छी तरह से पाक साफ़ हो, फिर तेल लगाए या अपने घर में मौजूद खुशबू लगाए और फिर मस्जिद की तरफ चल कर आए और 2 लोगों के दरमियान अलहदगी न डाले और नमाज अदा करे जो उसे तौफ़ीक़ मिले, फिर जब इमाम आए तो वो खामोश होकर खुतबा सुने, तो उस शख्स के इस जुमे और अगले जुमे के दरमियान वाले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के दिन फजर की नमाज में क़िरात करना। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा,
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ تنزیل السجدہ اور سورۃ الدر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کے دن جلدی جانے کی فضیلت، حدیث نمبر 1499۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی نماز کے لیے جلدی جانے والے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ صدقہ کرے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو گائے صدقہ کرے پھر اس کے بعد آنے والے اس شخص کی طرح جو بکری صدقہ کرے۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو صحیفہ لپیٹ لیے جاتے ہیں اور فرشتے بیٹھ کر غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کے دن جلدی جانے کی فضیلت، حدیث نمبر 1500۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب امام آ جائے تو فرشتے اپنے صحیفہ لپیٹ لیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والا شخص اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اونٹ صدقہ کرے اور پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جیسے کوئی شخص گائے صدقہ کرے پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جیسے کوئی بکری صدقہ کرے پھر اس کے بعد اس شخص کی طرح ہے جو بطخ صدقہ کرے اور پھر اس کے بعد آنے والا شخص اس کی طرح ہے جو مرغی صدقہ کرے اور پھر اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو انڈا صدقہ کرے۔